नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल विक्की क्लासेस में। दोस्तों, बिहार पुलिस में जो हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें एक बुक का क्वेश्चन रहता है, वो एक दो क्वेश्चन बुक से पूछे जाते हैं। पुस्तक एवं लेखक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस क्वेश्चन को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और एक क्वेश्चन पक्का बिहार पुलिस में आप क्लियर करके आइएगा। तो चलिए, हिंदी का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सभी इस वीडियो में बताया गया है। तो ये पहला क्वेश्चन कह रहा है, छायावादी कवि कौन है। तो आपको बता दें कि पिछले बार प्रीवियस ईयर उलट के देखिए, इसमें एक पूछा गया है कि छायावादी कवि कौन कौन आते हैं, वो जरूर पूछा गया है। तो इस वीडियो में यही बताया गया है कि छायावादी कवि कौन है जो आपको बताना है। तो छायावादी आपको कवि, हम ये नहीं, ऑप्शन में ये नहीं है कि कौन है, इनमें चारों हैं जो छायावादी कवि के अंतर्गत हैं। जयशंकर प्रसाद को छायावादी कवि कहा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। दोस्तों, आपको एक एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा कि इनमें से छायावादी कवि कौन नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन रहेगा और बाकी नहीं रहेगा। ठीक उसी तरह से छायावादी कवि कौन है या कौन नहीं है, तो ये आप चारों याद रखिएगा तो आप आराम से बना सकते हैं। तो ये आप एक ट्रिक से याद रखिएगा, सूर्य शंकर देवी पंत, सूर्य शंकर देवी पंत याद रखिएगा। सूर्य से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्य शंकर, शंकर से जयशंकर प्रसाद, देवी, देवी से महादेवी वर्मा, और पंत सुमित्रा नंदन पंत। ये छायावादी कवि के अंतर्गत हैं। ठीक, तो याद रखिएगा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद के बारे में आपको बताया गया है कि जयशंकर प्रसाद का क्या क्या मतलब लिखे हैं, पुस्तकें क्या क्या लिखे हैं, क्या क्या यह रचना किए हैं। जयशंकर प्रसाद कौन कौन रचना किए हैं उसमें आपको बताया गया है, एक झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा अलंकृत किया गया है। ठीक, तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें बताया गया है, तुलसीदास जो थे वो कौन कौन से लिखे थे, क्या क्या लिखे थे वो तुलसीदास। तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बैराग संदीपनी, ये सब तुलसीदास द्वारा रचित है। क्या पूछेगा इसमें से कौन सा तुलसीदास द्वारा रचित है, या पूछेगा बैराग संदीपनी किसका कृति है, तो तुलसीदास द्वारा। रामचरितमानस किनके द्वारा रचित किया गया है, तो रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा। दोहावली किनका है, तो तुलसीदास। कवितावली किनका है, तुलसीदास। हनुमान चालीसा तुलसीदास। पार्वती मंगल तुलसीदास। जानकी मंगल तुलसीदास। तो हम इस तरह से बता रहे हैं। तो चलिए फिर आगे बताया गया है, नागा अर्जुन। जो नागा अर्जुन हैं, इन्हें मैथिली का यात्री के उपनाम से जाना जाता है। ये जो है, ये इन्हें मैथिली के उपनाम से जाना जाता है एवं इन्हें वैद्यनाथ मिश्र कहा जाता है। दोस्तों, पिछले बार के प्रीवियस ईयर उलट के देखिए, जो पिछले पूछा गया है 11,880 वाला में या कोई और बिहार पुलिस में, देखिए एक क्वेश्चन पक्का पूछा गया है कि वैद्यनाथ मिश्र किस कवि को कहा जाता है। मतलब वैद्यनाथ मिश्र किस कवि को कहा जाता है, तो नागा अर्जुन को। ये याद रखिएगा, ये पूछा गया है। तो इसका आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बता दिए हैं, जो जो VVI क्वेश्चन है वही इसमें बताया गया है। मतलब एक क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा। तो इसमें मैथिली में यात्री के उपनाम से किन्हें जाना जाता है, याद रखिएगा, नागा अर्जुन। अब वैद्यनाथ मिश्र किसे कहा जाता है, तो नागा अर्जुन। इनका युग धारा और तालाब की मछलियों कृतियाँ, क्या युग धारा तालाब की मछलियों। फिर आगे बढ़ते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके भारत दुर्दशा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और हो सकता है इस बार जो बिहार पुलिस के एग्जाम होने वाला है 14 मार्च में, उसमें हो सकता है ये पूछ दिया जाए। तो आप याद रखिएगा, ठीक, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र और भारत दुर्दशा का
वर्णन किया, मतलब ये लिखे हैं भारत दुर्दशा किसने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्हें हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। ये पॉइंट को जरूर ध्यान में रखिएगा कि अगर पूछ दे हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को पितामह कहा जाता है। और इनका अंधेरी नगरी एक है, नील देवी है, भारत दुर्दशा, इन तीनों में से एक आता है। इसमें वीवीआई क्वेश्चन, वीवीआई है भारत दुर्दशा, ठीक, याद रखिएगा। इन्हें हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है महादेवी वर्मा के बारे में। देखिए, ये महादेवी वर्मा एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और इसमें उलट पलट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनके बारे में कुछ और बता दें कि इन्हें हिंदी का विशाल मंदिर की सरस्वती कहा जाता है। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर के सरस्वती कहा जाता है, ठीक। 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इन्हें। महादेवी वर्मा को अगर पूछेगा कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? 1982 में। और किसके लिए मिला ये भी आपको हम बता दें, ये मिला था यमा के लिए। यमा इनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति थी और इनके लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1956 में पद्म भूषण मिला, एक 1988 में पद्म भूषण मिला, 2 बार भूषण मिला। इनकी कृतियां हैं दीप शिखा, निहार, रसीम, निर्जा, यामा, निर्जा, यामा, यामा। इनकी प्रमुख कृतियां यामा थी जिनके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों, ये सब आपके वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। जो भी क्वेश्चन है ये बिहार पुलिस में वीवीआई क्वेश्चन, और इस वीडियो को देख के जाइए, देखिए पक्का जो भी पुस्तक एवं लेखक से क्वेश्चन आएगा वो पक्का एक क्वेश्चन आपको लड़ जाएगा। तो चलिए फिर अगला बताते हैं। अगला पूछा गया है मैथिली शरण गुप्त के बारे में। मैथिली शरण गुप्त के बारे में महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की पदवी दी। देखिए, एग्जाम में आपको क्वेश्चन फंसाता है कैसे, पूछेगा कि महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की पदवी किसे दी, तो दे देगा मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद, ठीक, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, यहाँ भी फंसने वाले क्वेश्चन है, यही फंसा। पिछले बार प्रीवियस ईयर उलट के देखिए, उसमें पूछा गया है महात्मा गांधी ने किसे राष्ट्र कवि की उपाधि दिया था। बहुत लोग मारे हैं रामधारी सिंह दिनकर, पर वो इसका आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि तो कहा जाता है, पर महात्मा गांधी किन्हें कहा था, कहे थे तो उन्हें मैथिली शरण गुप्त को। इनकी महत्वपूर्ण कृतियां थी साकेत, यशोधरा। क्या? साकेत, यशोधरा। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में आपको बताया गया है इस वीडियो में कि सुभद्रा कुमारी चौहान के क्या क्या कृतियां हैं, ठीक। तो सुभद्रा कुमारी के चौहान झांसी की रानी इनकी प्रमुख कृतियां थी। बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, मिला तेज से तेज। एक इनका पढ़ने को मिला था सुभद्रा कुमारी चंद है अगर का पेड़ अगर कदम का पेड़ अगरमा वाला जो कविता है सुभद्रा कुमारी का चौहान का, बहुत मस्त कविता था। तो आप लोग को पता ही होगा, बचपन में पढ़े ही होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी के एक कृति है हिम तरंगिणी, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। पूछेगा कि हिम तरंगिणी किनकी कृति है, तो माखन लाल चतुर्वेदी का। क्या? माखन लाल चतुर्वेदी का। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है रामधारी सिंह दिनकर। देखिए, अभी आ गया स्वतंत्रता के बाद, नहीं शुरू से हम आपको बताते हैं। वीर रस के कवि थे, ये वीर रस के कवि थे। दिनकर स्वतंत्रता के पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में थे। जब हमारे देश गुलाम था, गुलाम के समय स्वतंत्रता के पहले इन्हें विद्रोही कवि के रूप में, इसलिए कि अपने कवि मतलब अपने कविता लिख के, अपने कुछ कुछ पंक्तियां लिख के स्वतंत्रता के लिए प्रोत्साहित करते थे, विद्रोह करवाते थे कि हमारे देश में इंग्लैंडों ने गुलामों को जंजीर में जकड़े हुए हैं। तो वो सब पंक्तियां लिख के विद्रोह करते थे और इन्हें स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। क्यों? क्योंकि इन्हें स्वतंत्रता को मतलब हमारे देश की आज़ादी दिलाने में इनके महत्वपूर्ण योगदान अपने पंक्तियों से रहा, तो इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। पर इसके पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि किन्हें दिया गया, तो किन्हें दिया गया था वो आपको पता ही था, बताया गया था, ठीक।
तो ये आपको जरूर ध्यान में रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। इनके उर्वशी यह सिर्फ वीर रस में नहीं था, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि वीर रस में कौन नहीं था, तो उर्वशी। कौन? उर्वशी। इनका परशुराम की प्रतीक्षा भी एक अलंकृत है, ठीक, परशुराम की प्रतीक्षा। और क्वेश्चन ऐसा आएगा कि इनमें से वीर रस में नहीं था कौन कौन, तो उर्वशी जो वीर रस में नहीं था, ठीक। और रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि से कहा जाता है। अब आपको क्या था, महात्मा गांधी ने मतलब किन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दिए थे, तो मैथिली शरण गुप्त, याद रखिएगा, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है सच्चिदानंद बादशाहनंद आगे। इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद बादशाहनंद हीरानंद आगे। तो इनका एक था कितनी नावों में कितनी बार ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये लिखे थे। कितनी नावों में कितनी पुस्तकों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा था कि कितनी नावों में कितनी बार पुस्तकें किसने लिखे हैं, तो सच्चिदानंद हीरानंद आगे। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला गया था। इसके लिए इनके ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। आंगन के पार द्वार पूछा जाएगा कि आंगन के पार द्वार किसके द्वारा लिखा गया है, तो सच्चिदानंद हीरानंद आगे द्वारा। सच्चिदानंद ने एक सैनिक नामक दैनिक समाचार पत्र का संपादक भी किए थे। पूछेगा दैनिक समाचार पत्र का संपादक, सैनिक नामक दैनिक समाचार पत्र का संपादक किसने किया था, तो सच्चिदानंद हीरानंद आगे। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है सुमित्रानंदन पंत। क्या है? सुमित्रानंदन पंत को प्राकृतिक का सुकुमार कवि कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है और पूछा गया है, ठीक, तो याद रखिएगा। पूछेगा क्वेश्चन में सुकुमार कवि इनमें से किसे कहा जाता है, आपको दे देगा रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत। उसमें आपको चूज करना है, तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से आप अगर जान गए हैं तो आप करेक्ट ही मारिएगा। तो क्या मारिएगा? सुमित्रानंदन पंत। सु से सुमित्रा और सु से सुकुमार कवि, ठीक, सुमित्रानंदन पंत, सु से सुकुमार कवि। इनका युगांती, बानी और पल्लव इनका महत्वपूर्ण पुस्तकें थे, कृतियां थी, ये याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं। सूरदास इन्हें ब्रज भाषा में संकलित किया था। सूरदास ने ब्रज भाषा में संकलित किए थे, ठीक। सुर सारावली, सुर सागर, साहित्य लहरी और नल दमयंती इनके द्वारा महत्वपूर्ण रचनाक थे, ठीक। ये सब पुस्तकों को लिखे थे। नल दमयंती, साहित्य लहरी, सुर सागर, सुर सारावली, और ये ब्रज भाषा में किए थे। ये भी ध्यान देना है कि पूछेगा साहित्य लहरी सूरदास ने किस भाषा में रचित किए थे, मतलब लिखे थे, तो किस भाषा में? ब्रज भाषा में, ठीक। फिर आगे है प्रेमचंद्र। आप तो जानबे करते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं प्रेमचंद्र के बारे में। और प्रेमचंद के बारे में हम कुछ बता देते हैं आपको। इन्हें उपन्यासों का सम्राट कहा जाता है। आपको पूछेगा कि उपन्यासकार किन्हें कहा जाता है, तो आपको आंसर बताना है प्रेमचंद्र को, ठीक। और उपन्यास का सम्राट किसे कहा जाता है, तो प्रेमचंद। सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, पंच परमेश्वर इनके प्रमुख कहानियां एवं रचना है, ठीक। तो क्या हुआ, ये सब क्वेश्चन थे और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का काम किए। तो चलिए इस वीडियो को अभी अंत करते हैं, फिर अगला पार्ट आपको लेके आएंगे पुस्तक एवं सभी पुस्तक जो हिंदी का हो और अलग हो, हिस्ट्री में जो लिखे गए हैं वो सब आपको अगले पार्ट में लाएंगे। तो थैंक यू।